हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे सभी। और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक गरीब की लाइफ ना कितनी ज़्यादा स्ट्रगल में होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कभी कभी ना ऐसे दिन आ ही जाते हैं कि पैसे की वजह से वो इंसान टेंशन में हो जाता है। और पैसे की कीमत ना वो लोग क्या जानेंगे जो बचपन से लेकर अब तक जो है कभी उन्होंने दुख और मुसीबतों का सामना नहीं किया है। तो इसीलिए पैसे किसी किसी को खिलवाड़ लगते होंगे, लेकिन पैसे क्या होते हैं। एक गरीब इंसान से पूछिए, जब कभी उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है ना और पैसे की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं हल हो पाती, तब उस इंसान पर क्या बीतती है, ये जो है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। इसीलिए ना हम कहते हैं कि पैसे कमाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और वक्त पर नहीं तो वक्त निकल जाता है तो हम पैसे भी नहीं कमा पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ हम आगे वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह से एक गरीब औरत जो है, मैं सबकी बात कर रही हूँ जो मेरे जैसी गरीब बहनें हैं, कितना स्ट्रगल करती हैं, किस किस तरह से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं। और कभी कभी क्या होता है, ऐसे देखने को मिलता है ना कि हमारे जैसे कुछ बहनें होती हैं ना जिनकी ना पूरी लाइफ स्ट्रगल करने में गुजर जाती है, लेकिन फिर भी कभी जो है उनकी लाइफ में अच्छे दिन नहीं आते हैं। उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है लेकिन अच्छे दिन कभी नसीब नहीं होते हैं। वहीं कुछ कुछ बहनों के वो स्ट्रगल मेहनत करती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है। कुछ बहनों को देर से मिलता है, लेकिन उन्हीं में कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिनकी पूरी लाइफ में उनको ना अच्छे दिन देखने को नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने चल रही हूँ कि मेरी स्टोरी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है। और मुझे भी ना कहीं पर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। काफ़ी मेहनत तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे दिनों का सामना करना पड़ ही जाता है कि मुश्किल लगने लगते हैं वो दिन। जैसे कि अभी मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मतलब बिटिया का CT स्कैन करवाना है, तो उसके लिए पैसे नहीं हैं फ़िलहाल हमारे पास। तो फिर हमारी दुकान है और मैं सिलाई करती हूँ, तो आप लोगों को इतना तो मालूम ही है। और दुकान है इस वजह से काफ़ी लोगों के यहाँ जो है उधारी पड़ी रहती है। हमारी दुकान बेशक हमारी छोटी है पर दसन हज़ार के आसपास उधार हैं हमारे जो है गांव में और बगल वाले गांव में, हर जगह में मिलाकर। मतलब ऐसे हमारे बगल भी दुकान है, उनके यहाँ भी ऐसी उधारियाँ रहती ही हैं। इतना गांव में चल रहा है हमारे, तो हमारे यहाँ भी चलता है। तो मतलब उधार तो काफ़ी रहता है, लेकिन इसी उम्मीद में रहते हैं चलो कोई नहीं, गांव के लोग हैं, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। और वैसे भी जो है हम भी जहाँ से सौदा ले आते हैं ना, हम भी वहाँ उधार कर लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे देते रहते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, तो मुझे भी एक उम्मीद जागी थी। तो मेरा एक जगह उधार था, तो मैंने बोला था उनको कि थोड़ा प्रॉब्लम है तो पैसे की ज़रूरत है, अगर हो तो दे दीजिए। तो बोला था उन्होंने कि हाँ दे देंगे। लेकिन जो है क्या हुआ ना, एन मौके पर उन्होंने बोला कि हो नहीं पाया, तो मतलब उनके पास भी नहीं हुआ और किसी और ने बोला था तो उनके पास भी नहीं हुआ। और ये मैं अपने खुद के पैसे उनसे बोली थी लेने के लिए, क्योंकि उधार है उनका। तो मैंने कहा चलो अभी प्रॉब्लम में हूँ तो दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ, जब उनके पास होता है जब ही दे। तो इस तरह से ना दोनों जगह से निराशा मिली हमको, कहीं से भी पैसे नहीं मिले। तो फिर हमें क्या समझ में आया ना, तो हमारी जो दुकान है ना, तो फिर हमें मजबूर होकर ना 2-3 दिन का मैंने पैसा इकट्ठा किया अपनी दुकान का, जो भी सामान बिका तो उसको मैंने पैसा इकट्ठा करके फिर दवा के लिए ले गए थे। बिटिया का CT स्कैन करवा के आए हैं और साथ में CBC जांच भी हुई थी। तो रिपोर्ट तो आ चुकी है हमारी बिटिया की। तो आप लोगों को आगे बताएंगे कि मतलब अब उसको क्या करना है हमें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ना कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो मतलब इंसान कभी भी किसी की मजबूरी नहीं समझता है, वो हमेशा अपनी ही मजबूरी दूसरों के सामने रखने की कोशिश करता है। कभी ये नहीं सोचता कि हाँ अगले इंसान पर भी कोई मजबूरी हो सकती है। तो इस तरह ना फ्रेंड्स, आज भी हमारे काम क्या आई ना, हमारी यही दुकान जो है, मतलब जो हमने एक बिजनेस कर रखा है अपना, छोटा सा, छोटा हो या बड़ा, लेकिन जो हमारे काम आ जाए ना वही हमारे लिए बड़ा भी है छोटा भी है। तो मेरे को ना दवा के लिए यहीं से पैसे इकट्ठे हुए,
क्योंकि कहीं भी ना कोई भी पैसे वैसे टाइम पर वैसे नहीं देता, चाहे अपने खुद के ही पैसे क्यों ना हो, उसका भी हमें इंतज़ार करना पड़ता है। मेहनत की कमाई के लिए भी हमें देखना पड़ता है कि टाइम पर नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिले कब ना मिले। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ऐसी लाइफ होती है गरीबों की कि वो मेहनत भी करेंगे ना तो भी उनके पास पैसे नहीं आते हैं, टाइम पर उनके मौके पर नहीं आते हैं, बाद में आते हैं ज़रूर। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर मेहनत किए हैं तो वो पैसे, वो मेहनत का फल मिलेगा ही कभी ना कभी। मान लो मौके पर नहीं मिला, ये दुख की बात है, लेकिन बाद में मिलता है। तो इस तरह से अगर कोई और ज़रिया है तो हम वहाँ से काम चला सकते हैं, बाकी पैसे तो आने ही आने हैं। अगर वहीं पर हम मेहनत नहीं करते रहेंगे तो हम क्या ही करते फ्रेंड्स। अगर हमारी ये दुकान ना होती, सिलाई ना होती, तो हम कहाँ से पैसे ले आते। इसलिए जो है, कभी भी मुझे छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं दुकान से अपना एडजस्ट कर लेती हूँ। और वैसे दुकान में ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 बार सेलमैन आता है गाड़ी लेकर, सामान मैं भरवा लेती हूँ तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है, पैसे दुकान में इकट्ठे नहीं रखते हैं हम। हफ्ते में 2 बार तो हम सामान ही भरवा लेते हैं, और कभी कॉस्मेटिक का सामान ले आना पड़ा तो रानीगंज जाना पड़ता है, और कभी कभी चौराहे से भी हम सामान भरवा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। और फाइनली फ्रेंड्स, हमारी बिटिया का सीटी स्कैन भी हो गया है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक हमने डॉक्टर को नहीं दिखाई है, क्योंकि 11 तारीख को हमें डेट मिली है डॉक्टर के पास जाने की। तो हम 11 तारीख को जाएंगे, तो फिर वहाँ उनको रिपोर्ट दिखाएंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी बिटिया की तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, तो वो कुछ हमें बताएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती हैं। कभी ना कभी जो है, हमें कहीं यहाँ जाना पड़ता है तो कहीं वहाँ। अधिकतर हम दवा के पीछे डॉक्टर के पास ही भागते रहते हैं। फ़िलहाल आज है 9 तारीख, हाँ आज 9 तारीख है और कल 10 तारीख है। कल ही हम जाएंगे शाम को दूसरी मीटिंग डॉक्टर के यहाँ, तो रात भर वहाँ रहेंगे, फिर सुबह दवा लेकर वहाँ से आएंगे। और आजकल थोड़ा दुकान बहुत डाउन चल रही है, इसलिए थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम हो गई है। और थोड़ी हमारी सिलाई चल तो रही है, पर बहुत कम चल रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज ही बना रही थी। रेड का और येलो कलर का ब्लाउज का पीस था, जो हमारी ही दुकान से ख़रीदा था कस्टमर ने, तो फिर मुझे ही दिया था सिलने के लिए, तो वही मैं यहाँ पर सिल रही हूँ। पीस वाला ब्लाउज है। तो इससे फ्रेंड्स, हमारा जो है, जब हमारी दुकान का सामान बिकता है तो उससे थोड़ा हमें प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह से अगर हम कुछ ना किए होते ना, तो आज ना हम बिटिया के दवाई के लिए भी पैसे कहीं से हमको ना मिलते, क्योंकि जब हमारा खुद पैसा है तो नहीं मिला, तो वैसे कहाँ मिलता हमको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे दोनों ब्लाउज रेडी हो चुके हैं, और ये पीस वाला ब्लाउज है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सिलने के बाद। और येलो और रेड कलर का था, तो उन्होंने पहले ही एक करवा का है, और एक उनके यहाँ नवंबर में शादी पड़ी है, तो पीला कलर उसमें लगता है शादी वगैरह में ज़्यादा। तो उन्होंने बोला था पहले से सिलवा के रख लेते हैं, नहीं तो पता नहीं तुम्हें टाइम लगे या ना लगे। तो चलिए हम आप लोगों को बिटिया का सीटी स्कैन वाला दिखा देते हैं। तो ये है फ्रेंड्स, कुंडा में हम करवाए थे। मैं नहीं गई थी, बिटिया को लेकर हस्बैंड जी गए थे। तो वहाँ से कुंडा में होता है या तो प्रतापगढ़ में होता है, 2 जगह होता है। तो कुंडा में लेकर गए थे। तो ये आप लोग भी देख लीजिए। अब इसको हम लेके जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे 11 तारीख को। तो फिर आप लोगों के साथ आगे की बात शेयर करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे भी नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर शाम हो चुकी थी, तो मैं शाम को कपड़े सुबह मतलब दोपहर में धुल के फैलाई थी, तो वही मैं शाम होने वाली थी, तो मैं कहा चलो हटा लेते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम भी लग रहा है। तो इसलिए मैं कहा हटा के रख देती हूँ, नहीं तो रात में बारिश होएगी ना, तो अचानक से बारिश होने लगती है तो गीले हो जाने का डर होता है, जल्दी जल्दी में हटा नहीं पाते। तो इसलिए मैं कपड़े हटा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, और आज के ब्लॉग में कुछ खास था भी नहीं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।